ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी डॉक्टर हादी शहरयार को मोहब्बत के बाद नाकामी मिलेगी। इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी ये ड्रामा नावल बेस पर है। फिर देख तमन्नाए रोशनी ये नावल मिसबा अली सईद का है। अभी तक इस ड्रामे की आप कुछ ही एक साथ देख चुके हैं, लेकिन इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। बाप के मर जाने के बाद बेटी बहुत ज्यादा रोती और चिल्लाती है। दिलावर खान, अमरोज खान और उसके दादी को सारी की सारी जिम्मेदारी खजिस्ता की देकर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इनकी हर ख्वाहिशात पूरी की जाए, जिसके बाद अमरोज खान ने फैसला कर लिया कि वो खजिस्ता को पढ़ाई भी करवाएगा और शहर में उसका एडमिशन करवा दिया जाता है, क्योंकि बाप के मर जाने के बाद खजिस्ता ने फैसला कर लिया था कि वो अपने गांव में किसी भी आदमी या औरत की मौत नहीं होने देगी, जिसकी वजह से उसके बाप की मौत हुई। अगर टाइम के ऊपर डॉक्टर मिल जाता तो दिलावर खान बच जाते और आज खजिस्ता दूसरों के हाथों में ना पल रही होती। कॉलेज में अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रही है खजिस्ता, जिसे देखकर हादी शहरयार बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन हसन को खजिस्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आते जाते उसको बुरे अल्फाज के साथ भी पुकारता है, लेकिन खजिस्ता एक दो बार उसे मुंह लगाती है। उसके बाद उसकी दोस्त बिया रहमान उसका पूरा साथ देती है और उसे कहती है कि आइंदा से हसन को बिल्कुल भी मुंह मत लगाना। कॉलेज में अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रही है खजिस्ता, अच्छे मार्क्स लेती है और टॉप करती है। आने वाले वक्त में एक अच्छी डॉक्टर भी बन जाएगी, लेकिन उससे पहले वो अपने गांव के बारे में बहुत अच्छी सोच रखती है। और हादी शहरयार पहाड़ों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और खजिस्ता के साथ वक्त गुजारने के साथ साथ उन्होंने फैसला किया कि वो उन्हीं पहाड़ों में जाकर फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे। उधर दरगजई को बहुत ज्यादा परेशानी है कि खजिस्ता आजकल उसे अच्छे तरीके से मुंह भी नहीं लगा रही, ना ही उसके साथ बात कर रही है। में आई हुई खजिस्ता के पीछे पीछे घूमता है और उसे कहता है कि तुम डॉक्टर क्या बनने चले गई हो, आजकल मुझसे दूर ही होती जा रही हो। लेकिन खजिस्ता कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी आवाम की और अपने गाँव के लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। अपने इलाके में अपना अच्छा खासा नाम बनाना चाहती हूँ। मैं अपने बाप की तरह लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन दरगजई उसकी पढ़ाई में कांटे बिछाने की कोशिश करता है, उसे पढ़ने भी अच्छे तरीके से नहीं देता। घर आई खजिस्ता को बहुत ज्यादा तंग करता है। उसका अगले ही दिन पेपर होता है। रात के वक्त वो बहुत ही शौक के साथ पढ़ाई कर रही होती है कि दरगजई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो पीछे से सारी लाइट बंद कर देता है और उसके बाद दादी को पता चलती है ये बात के घर में लाइट नहीं है और बेटी पढ़ रही है, तो वो पता करवाते हैं। दरगजई कहता है कि मुझे लगता है किसी वायरिंग में कोई मसला हो चुका है, लेकिन उनको पता चल जाता है कि ये सारी की सारी शरारत दरगजई की ही है। वक्त गुजरने के साथ साथ दरगजई भी फैसला कर लेता है कि वो वहीं पर एडमिशन लेगा। एडमिशन लेने के लिए वो पहुंच चुका है, जहां पर उसकी मुलाकात हादी के साथ होती है। हादी को पता चलता है कि एक पठान आया है एडमिशन लेने के लिए उसी इलाके से जहां से खजिस्ता आई हुई है। दरगजई का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है कि वो खजिस्ता का ख्याल रखे और उसके ऊपर खरी नजर रखे कि वो किसी के साथ मुलाकात तो नहीं करती, किसी के साथ बैठती तो नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ खजिस्ता की ही फिक्र है। हादी के साथ देखकर हादी के ऊपर चिल्ला उठता है, कहता है कि जरा वक्फा रखो, ये ना हो कि बाद में तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ जाए। उधर हादी शहरयार बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है खजिस्ता को लेकर। उसके ख्यालों में, उसकी यादों में आजकल सिर्फ और सिर्फ खजिस्ता ही है। उधर अमरोज खान और शानजे के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। शानजे आजकल बहुत ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसके घर में औलाद भी नहीं होती। काफी सालों से की गई शादी के बाद उनके घर कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता। ये बात शानजे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और आए रोज वो रोती चिल्लाती है अमरोज के ऊपर, लेकिन अमरोज उसे अच्छे तरीके से मुंह भी नहीं लगाता। अपनी बच्ची खजिस्ता के साथ बहुत अच्छा सलूक करता है। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से शानजे उनकी बातें सुन रही है और दिल ही दिल में जेलिस हो रही है। शानजे दरगजई को खजिस्ता के खिलाफ भी कर देती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है। उधर हादी और खजिस्ता एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा वक्त स्पेंड करते हैं, लेकिन ये बात आयमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आजकल हादी सिर्फ और सिर्फ खजिस्ता के ही पीछे पड़ा हुआ है, उसी की तारीफें कर रहा है और उसी के ख्यालों में रहना शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि आजकल बहुत ज्यादा अकेला भी रहना शुरू हो चुका है। आयमा हादी को खजिस्ता से दूर करने
करने की कोशिश करेगी, लेकिन हादी उसी के प्यार में पागल होने वाला है। उधर कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए और मेडिकल फ्री कैंप लगाने के लिए खजिस्ता के ही उन इलाकों का इंतखाब किया जाता है ताकि वहां पर गरीब लोगों को फ्री में सहूलियात दी जाएं। मेडिकल कैंप का वो दिन मुकर्रर किया जाता है और उसकी तैयारियां कर ली जाती हैं। सभी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है कि सारी तैयारियां कर लें, कल हम लोगों ने जाना है। अगले दिन तैयारियां होकर खजिस्ता तैयार होकर अपना बैग लेकर आ जाती है। उसका बैग काफी ज्यादा वजनी होता है कि हादी शहरियार उसका बैग पकड़कर गाड़ी के अंदर रखवाता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर गिरता है। ये सारा माजरा आयमा भी देख रही होती है। आयमा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उधर गाड़ी में भी बैठकर हादी सिर्फ और सिर्फ खजिस्ता की तरफ ही देख रहा है। खजिस्ता शर्माती है और अपना मुंह छुपाती है। हादी उसके पास आकर उसे कहता है कि कभी जिंदगी में आपके फैंस का जिक्र हो ना तो हादी शहरियार का नाम मत भूलिएगा। गाड़ी में बैठकर आयमा हादी को कहती है कि कितने अच्छे पहाड़ हैं, लेकिन हादी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ खजिस्ता की तरफ ही है। उधर अपने मुकाम पर पहुंचकर वहां पर अच्छे तरीके से मेडिकल कैंप लगाया जाता है जहां पर गरीबों को फ्री अद्वियात दी जाती हैं। वहां पर दरगजई भी पहुंच जाता है। दरगजई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता खजिस्ता के साथ हादी और वो भी पास पास। वो खजिस्ता को कहता है कि चलो यहाँ से, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। उसे खींचने की कोशिश करता है यहाँ तक कि वहां पर जो चेयर्स रखी होती हैं और जो कुछ भी सामान और साइन बोर्ड्स लगाए होते हैं उन्हें दिक्का मारकर गिरा देता है और सारा मेडिकल कैंप का मजा खराब कर देता है। खजिस्ता को खींचने की कोशिश करता है। खजिस्ता कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। आगे से हादी कहता है कि ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, बेहतर होगा कि आप साइड पर हो जाएं। दरगजई हादी को भी धमकी दे देता है कि साइड पे हो जाओ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे धिक्का मारता है और गन निकालकर गोली चला देता है। सभी लोग वहां पर डर जाते हैं। खजिस्ता को वहां से खींचता घसीटता हुआ आखिरकार ले ही आता है अपने घर में और घर में आकर उसे धिक्का देता है कि उसका सर टेबल के साथ जाकर लगता है। मोरी ये सारा मामला देख रही होती है और दरगजई को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ जबरदस्ती करने की। खजिस्ता खड़ी होकर कहती है कि तुमने जो कुछ भी कर लिया है ना, ठीक है, ये तो तुम्हारी मर्जी है। आगे से दरगजई कहता है कि मोरी ये कहती है मैंने डॉक्टर बनना है, ये सिर्फ मेरे दिल की डॉक्टर बनेगी। आगे से खजिस्ता चिल्ला कर कहती है कि बस करो तुम, अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला ना तो तुम्हारा मैं मुंह नोच लूंगी। ये सारे मामलात होने के बाद खजिस्ता दोबारा से कॉलेज पहुंच जाती है। कॉलेज में जाकर हादी के साथ उसकी मुलाकात भी हो जाती है। वो जा रही होती है कि पीछे से हादी उसे आवाजें लगा रहा होता है और भागा भागा दरगजई के पास आता है, यहाँ तक कि उसके साथ मोहब्बत का इजहार भी कर देता है। लेकिन आगे से खजिस्ता कहती है कि मेरी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है और आने वाले वक्त में मेरी शादी भी हो जाएगी उसी के साथ। ये बात हादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ तक कि हादी उसका हाथ पकड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन आगे से खजिस्ता शर्मा जाती है। हादी को खजिस्ता कहती है कि कुदरत अपने निजाम से चलती है, जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोच रहे हों और चाह रहे हों और मंजिलें भी वैसे ही बनती जाएं। ऐसा नहीं होता। मोहब्बत का इजहार हादी खजिस्ता के साथ कर देता है। खजिस्ता के दिल में भी हादी के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है, क्योंकि हादी हसन के सामने भी उसे इज्जत देता है और अपने भाई को कहता है कि तुम जैसे को तो भाई कहना भी गुनाह है जो औरतों की इज्जत नहीं करते बल्कि उनकी इज्जत उछालने की कोशिश करते हैं। उधर कॉलेज में खजिस्ता पास हो जाती है और उसे डिग्री मिलने वाली है और एक अच्छी खासी डॉक्टर बन चुकी है, जिसे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। हर तरफ खजिस्ता ही खजिस्ता हो रहा है और मुबारक बातें मिल रही हैं। यहाँ तक कि उसे डिग्री भी मिल जाती है और अपने गांव में अच्छी खासी जानी मानी डॉक्टर बन चुकी है। अपने इलाके में उसने अपना भी नाम रोशन किया और अपने खानदान का भी नाम रोशन किया। डिग्री लेकर जाने के बाद हादी पीछे बहुत ज्यादा परेशान है। हादी भी उसके पीछे पीछे उन्हीं पहाड़ों में चला जाता है जहाँ पर खजिस्ता रहती है। खजिस्ता और हादी की वहाँ पर मुलाकात भी हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद खजिस्ता और दरगजई की शादी भी हो रही है और ये मामला वो हादी को भी बता देती है और वहां से भागी भागी अपने घर की तरफ आ जाती है। पीछे अकेला परेशान हादी, उसे ऐसा लगता है कि उसके पास ही खजिस्ता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ख्यालों की दुनिया में रहना शुरू हो चुका है। आयमा के साथ भी शादी के लिए उसने मना कर दिया है।
जब सोबिया बेगम को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी आइमा के लिए हादी ने मना कर दिया है, वो उसके अब्बा और अम्मी के पास जाती है। शहरयार को कहती है कि आपके बेटे हादी ने अच्छा नहीं किया मना करके, लेकिन शहरयार कहता है कि हमें भी अपने बेटे हादी की बहुत ज्यादा परेशानी है, आजकल हमारे साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता। उधर खजिस्ता और दरकजई की शादी की तैयारियां भी बहुत जल्द की जाती हैं और हादी को जब ये बात पता चलती है कि खजिस्ता की शादी है, वो अकेला बैठकर उसे सोच रहा है। उसके पास खजिस्ता आ जाती है शादी का जोड़ा पहनकर। उसे रोता देखकर खजिस्ता उसको हाथ ही लगाती है कि वहां से खजिस्ता गायब हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हादी का ख्याल ही होता है। उधर दरकजई की शादी की तैयारियां, ढोल बजाया जा रहा है। दरकजई बहुत ज्यादा खुश है, फायरिंग हो रही है। दरकजई को उठाकर अंदर लाया जाता है, डांस करता है अमरोज के साथ। उधर खजिस्ता भी पिठानी बनकर तैयार होकर आ चुकी है, उसके पास शान से डांस कर रही है। लेकिन दरकजई की खुशियों को नजर लगने वाली है, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक उसने जंग ही की है। बहराम खान के साथ उसने जंग ही की है और इस जंग में दरकजई की मौत भी हो जाएगी। शादी के उस रात वो कमरे में आता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। दरकजई को वो तोहफे में वो पठानों वाली वो चीजें भी देता है जो पठानी औरतें पहनती हैं। दरकजई की मौत हो चुकी है और जब ये बात खजिस्ता को पता चलती है तो वो भागी भागी बाहर को आती है। बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने भी दरकजई के साथ वक्त गुजारा होता है और शादी के उसी दिन उसका शोहर मर जाता है। उधर हादी बहुत ज्यादा परेशान है और आने वाले वक्त में हादी के साथ खजिस्ता अपना रिश्ता बनाने की भी कोशिश करेगी। गाँव के लोगों को खजिस्ता का बहुत ज्यादा फायदा हो चुका है और एक अच्छी डॉक्टर, एक काबिल डॉक्टर उनके इलाके में आ चुकी है। किसी को कोई भी परेशानी होती है वो भागकर खजिस्ता के पास ही आता है। दरकजई ने जिस तरह से खजिस्ता के साथ बुरा किया था, आज उसके साथ बुरा हो गया और अल्लाह को प्यारा हो गया। जिसके बाद हादी ने फैसला कर लिया है कि वो खजिस्ता के साथ शादी करेगा। अमरोज को जब ये बात पता चलती है तो उसके घर वाले सारे मान जाते हैं कि ठीक है, खजिस्ता की शादी हम उस डॉक्टर हादी के साथ करने को तैयार हैं। यूं खजिस्ता अपने इलाके के लोगों की अच्छे तरीके से मदद करेगी। उसे लेकर आज तक उसकी यही ख्वाहिश थी कि वो लोगों के लिए सहूलत पैदा करे। जिस तरह से उसका बाप इस दुनिया से चला गया, बिलकता अगर कोई डॉक्टर होता तो उसकी जान बच जाती। लेकिन एंड में खजिस्ता बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और रोएगी, बिलकेगी। जिंदगी में अकेले चल चल के खजिस्ता हार मान चुकी है। कौन कौन चाहता है कि खजिस्ता हादी के पास चली जाए? और दरकजई का अंजाम इसके अलावा क्या होना चाहिए था? जिस तरह से वो दूसरों के साथ बुरा कर रहा था, आज उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हो गया। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।